ओम शांति। आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं नाटक पाप पुण्य का फैसला। सुनो सुनो सुनो, दुर्भाग्यवश स्टेज के बजाय नेताजी का हेलीकॉप्टर खेत में लैंड हो गया, तो नाटक अब यहीं से शुरू होगा। नहीं तो क्या, जहाँ हम उधर से ही हमारी सभा शुरू होगी ना। यस सर, क्या रजनीकांत टाइप की एंट्री करनी थी डायरेक्ट स्टेज पर। पायलट ने धोखा दिया। जाने दो रे बाबा, हमको सिर्फ बता, आज सभा कितनी जगह होगी? सिर्फ 16 जगह सर। 16? हर बार एक ही तरह की तो बात बतानी है, सिर्फ गांव का नाम बदलना है। तो क्या कह रहा था मैं, अरे भाइयों, हम इतना विकास करेंगे, इतना विकास करेंगे, विकासज हमको पूछेगा, अरे बाबा कितना करते तुम, रुको जरा। हाँ हाँ, एक बात है, हमारी विपक्षी पार्टी के लिए विकास की सुई का सेकंड भी नहीं छोड़ेंगे हम। अरे क्योंकि विकास हमसे है, न कि हम विकास से। जल्दी कीजिए सर, हमें और भी जगह जाना है। खैर रे बाबा, तो जनता जनार्दन, हम जानते हैं अब हमको ही वोट दोगे। हाँ, हमारा प्रचार चिन्ह है कॉकरोच। अब आप सब हमको पूछेंगे, नेताजी को और कुछ नहीं मिला? तो भाई और बहनों, कॉकरोच इज अ ग्रेट सर्वाइवर। अरे कैसा भी देश होने दो, कैसा भी हवामान होने दो, कैसा भी खाना होने दो, कॉकरोच ना सिर्फ पनपता है पर वृद्धि को भी पाता है। तो भाई और बहनों, आपकी छुट्टी लेता हूँ और जगह जाना है। अब मिलते हैं अगले इलेक्शन में, बिल्कुल 5 साल के बाद। वोट फॉर कॉकरोच, वोट फॉर कॉकरोच। मतदान के दिन जहाँ कॉकरोच दिखा मारो ठप्पा, जहाँ कॉकरोच दिखा मारो ठप्पा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अरे हम कहाँ हैं? हैं? कहाँ हैं हम? आप? युवराज जी, युवराज जी, अरे बाबा हमारे पास क्या कर रहे हो? क्या लेने आई हो? हे आत्मा, अब तुम दोनों शरीर छोड़ चुके हो। देखो अपने शरीर को, देखो जो मर चुका है। चलो अब हमारे साथ। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, नेता हूँ मैं। अरे लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तुम जो थे अब वो खत्म हो चुके हो। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा वो ऊपर जो हिसाब किताब करने बैठे हैं वो तय करेंगे। जी आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। किसी चलने के तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं तो नहीं जाऊंगा इस तरह, क्योंकि हम जो तय करते हैं आज तक वही होते आया है। मूर्ख मानो, यहाँ सारे फैसले चित्रगुप्त के सामने होंगे। चलो हमारे साथ। जल्दी करो रे बाबा।
चुका हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मुझे स्वर्ग में भेजना है। हाँ, मेरी जगह यह मृत्यु लोक है ही नहीं। तुमने पाप किया है या पुण्य, यह तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अरे पता चलेगा बोलेगा तो बाबा, मैंने वृद्धाश्रम खोला है, गरीबों को बहुत दान दिया है, हॉस्पिटल खोले में, तो मैं पापी कैसा? आप ही बताना। अगर किसी को नर्क में जगह मिलनी है ना, तो हमारा सेक्रेटरी है। अरे इसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। इसका फैसला तुम नहीं करोगे, ये तुम्हारी धरती नहीं है, समझे यमराज? जी महाराज। गूगल पर इन दोनों का नाम डालकर सर्च करो, देखो इन दोनों के नाम से कितने पाप और कितने पुण्य हुए। जी महाराज। हमने तो सुना था आप हिसाब किताब कागज पर लिखते हो, बड़ी सी पोथी होती है आपके पास। बेटा, तुम्हारे यहाँ अभी 5G आया है, हमारे यहाँ पहले से ही 10G है। इतने लोगों का हिसाब किताब रखना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर, फोन, गूगल, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। महाराज, गूगल बता रहा है कि यह नेता घोर पापी है और इसके सेक्रेटरी के नाम पाप कम है। नेता को तो नर्क में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने 5 विकारों पर विजय नहीं पाई और सेक्रेटरी ने बहुत कोशिश की है अपने विकारों पर विजय पाने की। अरे ऐसे कैसे? गूगल को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आपका वाईफाई ठीक नहीं चलता होगा, शायद नेटवर्क स्पीड कम होगा। ठीक है यमराज। जी महाराज। अभी इन दोनों को पाप और पुण्य की तराजू पर बिठाया जाए और चेक करें कि किसके पाप का पलड़ा भारी। क्यों नेता, अब तो समझ गए तुम्हारे पाप का पलड़ा भारी था, तो तुम्हारा पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया। समझा बोलेगा तो बराबर समझा। अरे हमारा पृथ्वी पर भी ना इस तरह के घोटाले बहुत होते हैं, तो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इस प्रमाण को मैं स्वीकार नहीं करता। अब तो तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बचा है। तुम्हें साक्षात सब दिखाया जाए कि तुमने पृथ्वी पर क्या क्या किया है, तभी तुम्हारी आंखें खुलेगी। यहाँ जो भी आत्माएं आती हैं, उन्हें हमारे कहने भर से यकीन हो जाता है, परंतु तुम तो बहुत ही ढीठ हो। यमराज। जी महाराज। इसकी पत्नी को वीडियो कॉल लगाया जाए और उससे उसके कर्मों के बारे में पूछा जाए। जी महाराज। हेलो, मुझे तो आप पहचान ही गई होंगी। जी लेकिन देखिए, आप डरिए मत, हम आपको लेने नहीं आए हैं। हमें तो आपके पति के चरित्र के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो कि यहाँ मृत्युलोक में हमारे पास है, और यहाँ उसके पाप पुण्य का फैसला हो रहा है। जी देखिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, क्योंकि उनके जीवित रहते मैं अपना मुंह कभी नहीं खोल पाई। हमारा जब विवाह हुआ तो उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। बाद में उन्होंने इतने घोटाले करके पैसे कमाए कि पैसों की बारिश होने लगी, और ये उसी पैसों से इन्होंने सारे अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल वगैरह सब खोला है। अरे वाह, अरे वाह, अरे पाप करने से रोकती, मेरे पैसे पे खूब मौज मंगाई। हाँ? एक एक हाथ में 12-12 सोने के कंगन पहनकर सेल्फी लेती रही करके। हाँ? अब कहती है मैं जुराचारी था। नेता, बस करो, तुम्हारी आवाज वहाँ पहुँच नहीं सकती। परंतु एक सच्चे जीवन साथी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने पति को चक्कर की राह पर लाए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
परंतु वो हमारी सुनते कहाँ थे। जब भी कुछ कहती तो कहते तुमको क्या आता है, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। हमेशा अपने मन की करते सुनते, तो मैं भी एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह सब कुछ चुपचाप सहती रही। क्यों नेता, अब तो समझ आ ही गया होगा कि तुमने कितने पाप किए हैं। देखा, सारे रिश्ते धरती लोक तक ही रहते हैं। तुमने इतने पाप किए अपने परिवार के लिए, और तुम्हारा परिवार ही तुम्हें पोष रहा है। यमराज। जी महाराज। इन्हें सेक्रेटरी के परिवार का भी विजुअल दिखाया जाए। जी महाराज। अभी तो हमने सोचा था कि 4 धाम की यात्रा करेंगे, क्या क्या नहीं सोचा था। लेकिन आप चिंता ना करें, आपने जो गरीबों को दान करने के लिए ट्रस्ट खोला है उसे अब मैं चलाऊंगी। लेकिन चित्रगुप्त महाराज, मैंने जो पाप किया वो अपने सेक्रेटरी के हाथों से करवाए। पापी यह भी हुआ ना। आदेश तो तुम्हारा ही था, इसने तो अपना कर्म किया। से पता था कि ये बुरे कर्म में भागीदार हो रहा है, तो यह प्रायश्चित भी करता था। इसे अपनी गलती का एहसास था। तुमने तो गलत कर्म किए और यहाँ सीना जोड़ी भी कर रहे हो कि स्वर्ग जाओगे, जबकि ये चुपचाप है। तुम्हारे बुरे कर्म में ये भी शामिल था, तो पाप का भागीदार ये भी है। जी, अब मेरी आंखें खुल गई। अब से मैं सिर्फ अच्छे कर्म ही करूंगा। परंतु क्या आप मुझे ऐसा कोई उदाहरण दिखा सकते हैं जैसे मुझे बनना है? चलो, यह तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तुम सभी के समक्ष हम उन्हें बुलाने वाले हैं जिनके जैसा बनना तुम्हारे सबके जीवन का उद्देश्य होगा। यमराज। जी महाराज। महालक्ष्मी को आदर पूर्वक इस सभा में आने की सूचना दी जाए। हम सभी की पूजनीय महालक्ष्मी माता जी पधार रही है। सुमनसवन्दित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मंजुळभाषिणी वेदन्ते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां। यह है हम सभी की पूजनीय महालक्ष्मी जी, जो कि 16 कला संपूर्ण है। इन्होंने पृथ्वी पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतने पुण्य किए हैं कि स्वर्ग के महाराजा महारानी बने, और इन्होंने औरों को भी अपने समान बनाया और इस धरती को स्वर्ग बनाया। हम सभी को इनके समान बनना है और धरती को फिर से स्वर्ग बनाना है। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी पालय मां। सुमनसवन्दित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मंजुळभाषिणी वेदन्ते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय